नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे सबको हमसे मत छीनो, मत छीनो, सबको हमसे मत छीनो, मत छीनो, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, मत छीनो, मत छीनो, सबको हमसे मत छीनो, मत छीनो, सबको हमसे मत छीनो, मत छीनो, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। Thank you so much. Long live Apia, long live students fraternity, and Jai Hind. बीपे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही होगा। और बीपे से पंगा, दंगा ही दंगा ना, यही होगा। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा हम आएगा। ऐसे अभी अपसू में आ रहा है बोल के ऐसे नहीं है ना, फिर भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। इस बार अपसू में हम भी असिस्टेंट IPR में आ रहा है, आप लोग का थोड़ा मदद चाहिए। अगर हम पावर में होगा तो हम जो सकते हैं अपना हिसाब से जितना कर सकता है हम करेगा। थैंक यू, Thank you so much. BPH से दंगा, BPH से पंगा. Okay, next we have Vijay Golo. Vijay Golo, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमें तो कुछ ज़्यादा मतलब डायलॉगबाजी थोड़ा कम ही होता है हमसे, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं अपने तरफ से जो सिस्टम में जो चीज़ जो होना है वो हमेशा सही तरीक़ा से चलना है। तो उसी तरह से जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन का लेकर है और स्पोर्ट्स का लेकर है, तो मेरा तरफ से तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी चीज़ जो है अपना अपना जो सिस्टम में रहना चाहिए, अपना जो अपना दायरे है वो दायरे में सही चीज़ होना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे आप लोगों का जो ये है अभी चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दिया गया है, और उनको हम 2-3 दिन पहले ही हम देखा था और पढ़ा भी था। तो पढ़ते हुए हम देखा है कि बहुत सही मानों में ये जो डिमांड जो है वो बहुत सही है। तो इसी तरह से लाइक हम भी बहुत तकलीफ इन द सेंस लाइक हम बहुत 3:30 ऐसा में घर आया था, तो ऐसा आकर भी फिर भी कोशिश किया अपनी तरफ से पहुंचने के लिए, तो इसलिए ऐसा ढंग में आ गया। लेकिन हम इतना ही बोलना चाहेगा मेरे तरफ से, हमको ज़्यादा डायलॉगबाजी पसंद नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो सिस्टम में होना है, जो उनका जो अपना अपना जो दायरे है वो दायरे में वो सही रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। विद दिस आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स। जो अपने जगह में होना है, जो अपने दायरे में होना है, जो अपने सिस्टम में होना है, उसके लिए हमेशा हम खड़ा है और हमेशा खड़ा होते रहेगा। From my core of heart and from the committee side, we express our heartfelt thanks and gratitude to everyone. So I think we have completed our rally, and I believe आने वाला दिन में हमारा गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। And our charter of demands has already been placed in the banner, और मैं बार बार बता दें कि हमारा डिमांड क्या क्या है।
One demand is for the Department of Education and दूसरा है हमारा Department of Sports Science को लेके. तो before going to the further program again मैं कुछ अपना charter of demand को media fraternity के सामने रखना चाहता हूँ. Our first demand was for the education of department. ये हमारा advertisement हुआ था physical education teachers को लेके 2017 पे. It's been almost 5 साल हो गया कि डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है. तो हम लोगों का पास डिमांड था immediate conduct of 30 physical education course which was already been sanctioned. तो इसी को लेके हमारा पहला डिमांड था. तो दूसरा इसी के अंदर पे था एज रिलैक्सेशन को लेके. तो हमारा कुछ सीनियर्स था जिसका एज वार कम्प्लीटली वर्ज पे चला गया था. तो हमने गवर्नमेंट को स्पेशली जो हमारा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उससे हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया तो कभी हमें उनकी तरफ से पॉजिटिव नोट नहीं आया. तो हमारा अभी भी मांग है एज रिलैक्सेशन होना चाहिए. एंड दूसरा था हमारा तीसरा that was the cancellation of PWD post. As per the CBSE norms, the PWD candidate are not eligible to have a फिजिकल एजुकेशन डिग्री. तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि उसका कुछ पोस्ट नहीं रहता है डिपार्टमेंट पे. तो ये हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. दैट माइट बी द रीजन वन ऑफ द थिंग जिसका वजह से डिपार्टमेंट ने ये पोस्ट डाला रिजर्वेशन के अंदर पे. तो नेक्स्ट मूविंग टू द चार्टर ऑफ डिमांड टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. ये हमारा लॉन्ग पेंडिंग इशूज था ये भी लेके. सिंस वी आर नेचुरली ऑलवेज whenever there is Olympic, हम लोग हमेशा बात करता है कि we will be one day will Arunachal become a sports hub. As a मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमको नहीं लगता कि we will achieve that things in the positions until and unless we don't work on the ground level. तो ground level पे work करने के लिए कौन है आपका? We have to streamline the things. That is the DSO should be there. That is the district sports officer. अब मान के चलिए कि हमारे पास there is only 5 district sports officers in entire Arunachal Pradesh. ये बहुत बड़ा दुख का बात है. DSO in charge is the one who will look after the entire आपका जो स्पोर्ट्स का रिलेटेड इशूज है जो डिस्ट्रिक्ट पे चलता है उसको लुक ओवर करता है. पर हमारा यहाँ हमने देखिए अब कितना कमी पड़ रहा है. ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स थे. हमको तो नहीं लगता कि अरुणाचल में स्पोर्ट्स का उन्नति होगा. अगर कुछ बताना चाहता हूँ, इन मेनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर. आप सोच के देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DSO, CO, ESE, मेनी थिंग्स है, मेनी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है. सोच के देखिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा रोल होता है, वो स्पोर्ट्स को लेके कैसे चल पाएगा. तो हमारा सरकार से एक रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि जल्द से जल्द DSO इंचार्ज को हटाइए और DSO का रिक्रूट कीजिए. वी हैव द एनफ experts in the Arunachal Pradesh right now. आपका समय the University of the Rajiv Gandhi University is already running the Bachelor of Physical Education and Sports Science Department. We have enough strength. हमारे पास है, we can do it. Until and unless government अगर हमें प्लेटफॉर्म नहीं देता है, we can't achieve this thing. So this is the sum of our demand. I hope कि गवर्नमेंट हमारे grievances को सुने. और मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज whenever you get any opportunity, please ask the concerned authorities what is their thoughts on this. Being the media is the fourth pillar of democracy. I believe you people will follow. And हमारा इशू जेन्युइन है. अगर आपको लगता है कि even you people think that these issues are being ये ऐसे मन ग्रहण बनाया वाला इशू, तो you are always welcome for the debate and we are always welcome here to face any kind of debate, whether you arrange the debate with the government or any institute or any expert. We are always here to have a debate on this particular issue. करता हूँ हमारे आपे टीम की ओर से. और मेरा जितने भी जूनियर्स आए हैं सबको बहुत धन्यवाद. तो मैं यहाँ कुछ बोलना तो नहीं है, लेकिन अपना थोड़ा सा हिस्ट्री को बताना चाहता हूँ. हिस्ट्री हम कैसे रहा फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने के बाद. बहुत ही दुख तकलीफ से हम कोर्स को किया. कोर्स करने के बाद हम इवन LDC इंटरव्यू भी देने नहीं सक रहा है.
क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन को भरोसा करके रह रहा था। हम बीपीएच किया है, एलडीसी नहीं देगा, दूसरा जॉब को हम नहीं देगा, तो क्या पता हम भी क्वालिफाइड कर सकता था होगा, लेकिन फिजिकल एजुकेशन वजह से हम कुछ दूसरा जॉब में हम इंटरव्यू देने का मतलब कोशिश भी नहीं किया। और हमारा मतलब अभी आप तो एस्पायरिंग कैंडिडेट लोग आए, बहुत अच्छा बात किया, लेकिन ये मिनिस्टर ये लोग जो ऑफिसर लोग है ना, हम लोग जब वो में जाके विजिटिंग कार्ड लेके ठीक से रोक के बैठेगा, लेकिन आपसू का असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी आया है बोलने से चुपचाप खोल के उसको मौका दे देता है। ये हम लोग का बहुत दुख की बात है। जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हम लोग का जो डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो हम आगे फर्दर और जाएगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट और आगे करेगा। इसलिए हम आप दोनों डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि जो हम लोग का डिमांड है वो जेन्युइन है, आप लोग करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम और फादर हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट और करेगा। थैंक यू। आपका डिमांड और बता डिमांड देखो, जैसे आप लोग पहले भी हम लोग देखा होगा चार्टर ऑफ डिमांड ना, एजुकेशन सेक्टर में हम लोग का जो है कि 30 पोस्ट PET 30 पोस्ट जो 2018 में सेंक्शन हुआ था, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था, टिल नाउ 5 इयर्स हो गया, उसमें अभी तक वो रिक्रूट ही नहीं हुआ है। हम लोग चाहता है कि उसको वो 30 पोस्ट को जल्द से जल्द रिक्रूट करें। क्या आप लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर से नहीं, वी हैव मेट सेवरल, हमें बहुत बार मिला स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, हमें मेमोरेंडम भी दिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स का लेके, हम लोग जो ये मेमोरेंडम ना सबमिट किया है, उन लोग ऑफिस में भी होगा, तो जो नहीं होने का कारण आज हम लोग सड़क में उतरना पड़ा है। आप लोगों को क्या पहले से पता था कि 2018 से पता था कि 30 पोस्ट खाली है, ना कुछ रिसेंटली आप लोग कुछ RTI करके पता नहीं, देखो ऑलरेडी ये 30 पोस्ट जो, क्योंकि वी हैव फाइट 2015 में हम तो 17 में हम गवर्नर हाउस में हम लोग का एक मीटिंग था, बहुत हाई लेवल मीटिंग था, जिसमें गवर्नर था, चीफ CM साहब था, चीफ सेक्रेटरी था, उसके बाद में बहुत सारा हायर डिग्निटरीज था जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे दोनों था। वहाँ में हम लोग को 60 पोस्ट सेंक्शन किया गया था हम लोगों को, क्योंकि PET टीचर्स के लिए 60 पोस्ट दिया था। तो पोस्ट जो चलते हुए वो 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसी को रेफरेंस देते हुए 30 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किया था। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने का बाद में अभी तक टिल नाउ एडवर्टाइज करने के बाद में अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है। उधर जाके पूछता है तो बोलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का उसका वजह से वो लोग कैंसिल करके रखा हुआ है। तो चीज़ जो ऐसे हो रहा है कि मतलब हम वो जो एक 2017 का नोटिफिकेशन का हिसाब से हम लोग का जो PET टीचर है वो B गेजेट ऑफिसर, नॉन गेजेट ऑफिसर में आता है। तो एज फार APCS का हिसाब से मतलब B गेजेट जो नॉन ऑफिसर है वो APCS करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हाँ इसको रिक्रूट करो तो APCS करो या फिर इधर करो। वहाँ से ऐसे होने के बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट का RR ठीक नहीं है बोलता है, वो RR डिपार्टमेंट से RR जो ठीक नहीं है बोल के APCS जो एजुकेशन में भेजते हैं। अभी RR में फंसा हुआ है, तो आप लोग खुद भी जानते हैं RR बनने में कितना समय लगेगा होगा, क्योंकि हम लोग इतना ये सड़क में आने का रीज़न वही है, इतना साल से बात मान दे रहा था, सुन दे रहा कि सिस्टम में जाएगा, लेकिन सिस्टम हम लोग को ही वो कर रहा है। और इतना हम लोग ज़्यादा सीनियर्स था जिसका एज निकल गया उस समय तक, 2018 तक जिसका एज थी एग्जाम देने के लिए, अभी उसका एज भी निकल गया। तो वही हम लोग का डिमांड एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये है कि 30 पोस्ट इमीडिएट रिक्रूट कीजिए। जिसका एज रिलेक्शन चला गया है उसको फिर से, जिसका एज चला गया उसको एग्ज़ाम देने दीजिए। और जो वैकेंसी पोस्ट है जो जितना हम लोग का रेशियो का हिसाब से और इंक्रीज़ करने से PET टीचर पोस्ट में। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में यही है कि हम लोग का जो आप लोग डिमांड्स देखा होगा, DSO इंचार्ज जो कोचेस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग लेके रखा हुआ है, इमीडिएट से कैंसिल होना है। अगर उसके बाद में हम लोग का जो DSO ASO का पोस्ट जो खाली है उसको पोस्ट क्रिएट करना है, यही है। कौन स्टेटमेंट दे रहा है? ये जो आप लोग का एक चार्टर ऑफ डिमांड में जो है PWD वाला कैंडिडेट को रिवोक करना है उनके, तो ये आपको नहीं लगता है किसी तरह का उन लोगों के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन होगा? हाँ, देखो PWD बोलने से हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग का जो कोर्स है फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसमें मतलब ऐसे होता है, पहले सबसे हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, तब जाके हम लोग फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन मिलता है। हम लोग खिलाफ नहीं है PWD उसके लिए, लेकिन अगर एक जो कैंडिडेट है वो BPED किया MPED किया है, लेकिन उसका करने का ख़त्म होने के बाद में अगर वो इंजरी होके या फिर कुछ मेडिकल कारण से होता है, भी जो ऐसे ही है कि PWD में आ गया, नाम का आ गया, सर्टिफिकेट लेके आ गया, वो BPED नहीं करके ऐसे घुसा, उसको तो हम लोग नहीं मानेगा ना, इसलिए
तो जो पैरा ओलंपिक्स वगैरह में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को इतना टॉप लेवल पर लेके आए हैं, फिर वो लोग के लिए ये एक थोड़ा सा ब्लॉकेज नहीं होगा आप लोग का? ये जो हाँ, ये इसको नहीं, उसके लिए हम ब्लॉकेज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो मांग है इस वेरी सिंपल है ना, कि जो एक पीटी टीचर शुड भी है कि नहीं, एक फिजिकल फिट होना है, टीचर को आपका कोचिंग लाइन, आपका टीचिंग लाइन को कराना है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ स्कूल में कराना है, वही है। तो ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ये लेकिन जो कहाँ पे अटका हुआ है आप लोगों को, जो आपका जो प्रोसेस जो रुका हुआ है, ये एग्जैक्टली कहाँ पे सिस्टम में एग्जैक्टली अभी ये क्या है, हम थोड़ा पहले भी बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एपीसीएस का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एपीसीएस में आपका सिलेबस देता है, आरआर देता है, लेकिन आरआर जो 2010 का है, तो एपीसीएस वाला उसको नहीं मान रहा, आरआर बनाओ, तो आरआर बन रहा नहीं है, उसी में फंसा हुआ है। एक बार बोलते एपीसीएस जाएगा, एपीसीएस में जा रहा है, एपीसीएस वाला एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इसी में डिपार्टमेंट का लूप होल है मेरे ख्याल से, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट लूप होल है। हाँ, नहीं तो हो जाना था हम लोग का। और हम लोग का ये भी मांग है कि अभी जो टीजीटी पीजीटी पोस्ट निकला है, उसी में हम लोग को भी, हम लोग का पोस्ट को रीएडवर्टाइज करा के उसी में कंडक्ट कराने का हम लोग का ये है मांग, जो जल्द से जल्द होना है। थैंक यू। ओके, मेरा नाम हेमंत गामरे है। आई एम करेंटली परस्यूइंग पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ का फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट बैच रहा हूँ, तो 2015 का बैच हूँ, एंड देन आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम गुवाहाटी LNIP NERC गुवाहाटी, एंड देन आई हैव come back to Arju, and I'm right now doing physical education. I mean to say PhD in physical education. So can you elaborate more about your grievances as a spokesperson? Okay, the very grievances for now for this movement we have is the 30 physical education posts that was sanctioned in 2018. That was already sanctioned and it was advertised. And then after 2 years, they said that your advertised one stands cancelled because of administrative inconvenience. And for their administrative inconvenience, the aspirings are getting, वो लोग को तकलीफ हो रहा है ना, एस्पायरिंग बच्चों को तकलीफ हो रहा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट ये जल्दी से जल्दी इसको कंडक्ट कराए। 5 साल होने को जा रहा है, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, सरकार बदल जाता है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। सो वी आर demanding for this immediate conduct of this 30 sanctioned posts. We want some age relaxation there. We want to exclude PWD reserve. Here I'm saying reserve should be focus on reserve. And then we want a little bit of vacancy should be increased, as there are so many schools that they don't have physical education teachers. And in sports department, we have demanded only 2 points. One is cancellation of all the DSO in charge. All the DSO in charge. The in charge system is everywhere in the district. So we want there should be no in charge. And the second demand we have is please immediately conduct DSO exams, since there are so many eligible candidates are there. So why government is not absorbing physical educationists to be in this DSO post, as they are very much qualified for this post. So you stated that the posts have been denied for over 5 years now, and it's somewhere between stuck between RRR, right? Yes. So do you think any corruption is involved in between? For corruption, for now, I don't have any specific thoughts on that, because corruption is different thing for now. But this post has been already sanctioned, so we just want that it should be conducted immediately. And if they fail to conduct this, that means there is some corruption there. But for now, the department are saying that they will conduct. But when they are going to conduct, that is the big demand we have. So you already organized the dharna today, rally today. Are you planning to go to higher authorities, have a conversation with, sports minister, so forth and so on? Yes. Actually, for these meetups and these memorandums, we have already done so many things in past. So after our movements, this 30 was advertised. Before it was, they were doing nothing. After our memorandums and meetings, they had given us with this 30 posts. And if they are failed to conduct this recruitment exam, then we will go for the higher authorities, and we will actually meet everyone, starts from ministers to the directors. Thank you.